वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं शहर कायद में ईद से कबल ही एक और नई तब्दीली आ गई। वो तब्दीली ये है कि महंगाई का तूफान सामने आ चुका है, बाज़ारों से निकलकर अब घरों तक पहुंचना शुरू हो चुका है। अगर गोश्त की बात की जाए, चिकन की बात की जाए, मुख्तलिफ अजनास की बात की जाए, अशिया खुर्दोनोश की बात की जाए, तो वो उनके प्राइस अचानक से शूट कर चुके हैं। और कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी या प्राइस लिस्ट बनाई गई थी, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ईद के अंदर 2 दिन रह चुके हैं कमोबेश, लेकिन ये जो प्राइस एकदम से शूट कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए, मैनेज करने के लिए कुछ लोग हैं, डिपार्टमेंट है, ये मौजूद है, एग्जिस्ट करता है। तो उसका काम है, क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी आप बाहर जाएं तो आपको जो कल तक चीज़ें जिस प्राइस में मिली थी, आज उससे डबल कीमत में मिल रही हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। मौशी तजियाकार अली नासिर हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूँगा, ये जो अचानक से प्राइस शूट कर देते हैं, कोई भी मजहबी इवेंट आता है, कोई भी हमारे रिलीजियस इवेंट आने वाला होता है, करीब होता है, ये क्या साइकी है? इसको क्यों नहीं कंट्रोल किया जाता? इसको कंट्रोल असल में करना बड़ा मुश्किल इस वजह से हो जाता है क्योंकि देखें, ये माशरे की भी जिम्मेदारी होती है। और अफसोस के साथ आपको ये बात कहूंगा कि ब्लेम अमूमन हम करते तो हैं कि साहब वो जिम्मेदार है, ताजिर जिम्मेदार है, हुकूमत जिम्मेदार है, लेकिन मेरे ख्याल से पूरा माशरा इज्तिमाई तौर पर इसका जिम्मेदार है। वो हम जो कैसे? हैं वो इस हिसाब से कि हम सब मुनाफाखोर हैं, मुफाद परस्त हैं, अपनी जात के आगे नहीं देखते। हर शख्स जितना लूट सकता है उतना लूटता है। और ये मैं कह सकता हूं कि इज्तिमाई तौर पर हम एक लूट खसूट वाली एक फितरत की कौम बनते जा रहे हैं। और जिसका जितना दाव लग रहा है वो उतना लूट रहा है। दूध वाले का जितना दाव लग रहा है, दूध वाला उतना लूट रहा है। फिर उसके साथ जो दुकानदार है वो जितना लूट सकता है, परचून किराने वाला वो लूट रहा है, ट्रांसपोर्ट वाला जितना लूट सकता है वो लूट रहा है। अब इनको रोकें, कैसे रोकें? अब इनको रोकने के लिए जिन लोगों को मामूर किया जाता है वो राशि हैं। और आपको पता है, वैसे तो रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जो हैं वो एक तरह से मुजरिम हैं, लेकिन हम रिश्वत लेते और देते हैं मुस्तकिल बुनियादों पर, और हमारे माशरे का नहीं तो हिस्सा है एक रिश्वत लेना। सैलरी बेस्ड जो शख्स है, या फिर एक यौमिया उजरत वाला शख्स है, दिहाड़ीदार तबका है, पथारेदार है, या व्हाट्सएवर कुछ भी है, उसका इसमें क्या कसूर है? जब वो जाता है किसी भी त्यौहार से पहले शॉपिंग करने, कुछ अशिया खुर्दोनोश घर के लिए ले जाने, तो उसको जब डबल प्राइस में चीजें मिलती हैं तो वो किसके पास जाके कंप्लेन करे, वो किसको कोसे? सच बात यह है कि हमारे यहाँ इसका प्राइस कंट्रोल का ना कोई निजाम वजह नहीं है। इसके लिए प्राइस कंट्रोल के लिए कमेटियां तरतीब दी जाती हैं, और अमूमन जो हमारे यहाँ सरकारी अफसरान हैं उनकी जिम्मेदारी है जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे होते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि देखें, वो ब्यूरोक्रेट लोग होते हैं, इनको पता वता कुछ नहीं होता। आपने देखा होगा हाल ही में एक वाकया पेश आया जहां एक असिस्टेंट कमिश्नर की सरजनिश की फिरदौस आशिक आवाम साहिबा ने, बड़ा इस मुल्क में एक तमाशा बना, बड़ा ड्रामा बना, और ज्यादा वक्त इस पर सर्व किया गया कि सही हुआ, गलत हुआ, ये वो, यानी सारिफ के मुतालिक किसी ने बात नहीं की कि भाई सारिफ का क्या कसूर था इसमें, या जिस तरह आप बात कर रहे हैं दिहाड़ीदार का क्या कसूर था कि उसको गले सड़े फल मिले। मकसद ये नहीं था कि एसी की बेइज्जती हुई या कौन सही था कौन गलत था, असल बात ये थी कि मैं और आप गले सड़े फल क्यों खरीदें। तो नहीं, एक चीज एग्जिस्ट करती है अली भाई, मैं जरा चाहूंगा आप इस पर भी रोशनी डालें। एक चीज एग्जिस्ट करती है, असिस्टेंट कमिश्नर की जिम्मेदारी लगाई गई है, या फिर उसके डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी लगाई गई है, एक प्राइस कंट्रोल कमेटी बनाई गई है, तो उनको तनख्वाहें किस चीज की दी जा रही हैं? या उनकी ट्रेनिंग नहीं है? जैसे आपने कहा कि उनको पता नहीं होता ब्यूरोक्रेसी को, तो उनको किस वजह से इस सीट पर बिठाया गया है कि आपने काम क्या करना है? उनकी बस ट्रेनिंग बुनियादी तौर पे भाई यही होती है कि आपने सीएसएस पास की है, आप हुक्मरानी की जिम्मेदारी आपके हाथ के अंदर है, आप हुक्मरान हैं, एसी में बैठें और एंजॉय करें अपनी लाइफ को। और ये जो रियाया है ये खज्जल होती रहे, कोई बात नहीं, आपके पास अपनी मसाइब और मसाइल लेकर आते रहें, आप हल कर सकें कर दें, नहीं हल कर सकें कोई बात नहीं, अक्सर शाही चलती रहे। और बुनियादी तौर पे देखें, मैं आपको इस वजह से बोल रहा था कि माशरा इसका जिम्मेदार है, क्योंकि ये निज़ाम जो है ये माशरे की क्रिएशन है। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ ये बात। और आपने दिहाड़ीदार लोगों की बात की, मैं बड़ी अजीब सी बात करूंगा, पता नहीं आपको बुरी लगे अच्छी लगे। देखिए, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जो चिटर लोग हैं ना,
वो चीटर लोग हमारे वो हैं जिनको हम ये कहते हैं मेहनत कश। हा। वो बंदा जो टायर शॉप चलाता है, वाह वाह वाह, एक से बड़ा एक चीटर। मैं आपको बताऊं, प्लम्बर एक से एक बड़ा चीटर, इलेक्ट्रीशियन एक से एक बड़ा चीटर, मजदूर मैसन कमाल के चीटर। मैं आपको सही बात बता रहा हूं, पता नहीं आपने मकान बनाया अभी, अल्लाह ताला आपको सादत नसीब करे, इन चीटरों से आपका वो होगा, पाला पड़ेगा, आप हैरान रह जाएंगे। यानी जिन लोगों की आप अभी जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, या मैं भी करता हूं कभी कभार अपने प्रोग्रामों में, मैं आपको सच बता रहा हूं, एक नंबर के चीटर। चलिए थोड़ा सा अली भाई, मैं चाहता हूँ कि वाला, कार मैकेनिक, आप नाम लेते जाओ, मैं आपको लंबी फहरिस्त बता दूंगा। मैं चाहता हूं आप इस लिस्ट को लेके एक दर्जा ऊपर लेकर जाएं। मैं बात करूं अगर इंडस्ट्रियलिस्ट की, मैं बात करूं बड़े ताजिर की, मैं बात करूं बड़े बिजनेसमैन की, मैं बात करूं उस शख्स की जो टैक्स चोरी कर रहा है, मैं बात करूं उस शख्स की कि जिसका माल जितना उसके पास मौजूद है स्टॉक करके जखीरा करके रखा हुआ है, अगर मैं बात करूं उन लोगों की जो प्राइस को काबू करने की ताकत रखते हैं, उसके ऊपर मैं चाहूंगा रोशनी डालें थोड़ा सा। हाँ, कहाँ आप उनके ऊपर तो डालें हाथ तो बड़ा मजा आएगा। सही बात ये है कि देखें, जिसके पास जितना है वो, मैं आपको सही बता रहा हूँ, एक हमारे अजीज हैं, उन्होंने मुझे एक बात बताई, उन्होंने कहा बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए क्राइम। अच्छा, ये विमेन वाला नहीं कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। हाँ, मतलब अब मेहनत और खातून वाला कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया। बात ये है कि यहाँ पर देखें, पाकिस्तान के अंदर जिसका भी लगाए छक्का ही लगाए, जैक ही लगाए। अब सीधे तरीके से आप मुझे बताएंगे तनख्वाहों पे चलते हुए तो काम नहीं हो सकता। जायज मुनाफे पे आप भी दिल पे हाथ रख के देख लें कितना मुनाफा इंसान कमाएगा। देखिए, हर आदमी, मैं आपको बता रहा हूँ, इस मुल्क के अंदर, आपने निचले तबके से बोला ऊपर की तरफ, हमारा तो पाला पड़ता रहता है। ठीक है, ऐसी बात नहीं, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, जाहिर बात है, पूरा माशरा बेईमान हो जाए तो मुल्क का ही बहुत बुरा हाल हो जाए, अभी भी कोई कम नहीं है। लेकिन सच बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने गलत काम कर रखे। देखें ना, मामूली चीजें आपको बताता हूँ। देखिए, इस शहर में पानी के टैंकर चलते हैं, आपको पता हो। बिल्कुल ऐसा ही है। ये सर बहुत बड़ा माफिया है। आप हाथ लगाएं तो आपको पता लगेगा इसमें कौन कौन मुलविस होता है। लोगों का इससे बिजनेस चल रहा होता है बाकायदा। अच्छा, वैसे एक बात है, जनरल क्वेश्चन है, जो लोग आपको सुन रहे जान रहे, टैंकर माफिया की आपने बात की, सरपरस्ती किसकी हासिल होती है कि दीदा दिलेरी के साथ ये पानी फरोख्त करते फिरते हैं अपने मन चाहे कीमतों पर? सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए, हमारे मुल्क के अंदर दो चीजें जरूरी हैं कारोबार में। एक, आपको नोटू पैसा चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपके पास कोई इख्तियार वाला बंदा अपनी जेब में होना चाहिए। अच्छा, तो ये बिजनेस ऐसे चलता है कॉम्बिनेशन में। तो सरमायाकार साथ लगे होते हैं, ऐसी बात नहीं कि खाली जो है सरकारी सिस्टम काम कर रहा हो। यहाँ पर सरमायाकार साथ लगे हुए होते हैं, सरमाया लगा रहे होते हैं। और हमारे यहाँ निजाम ऐसा है कि कोस भी वही लोग कोस रहे होते हैं, वही लोग चादरें बिछा के रोना रो रहे होते हैं, जिनका एक्चुअल बिजनेस भी यही होता है। मैं आपको बताऊं, मैं तो हैरान होकर रह गया भाई, आपके सामने बात कहते हुए बड़ा अजीब लग रहा है मुझे, लेकिन सच बात यह कि यहाँ एक से एक बड़ा चोर बैठा हो। यानी हर शख्स जिसको हाथ लगा रहा हूं ना कि भी जाऊं किसी के आगे, जैसे आप बोल रहे थे शिकायत लेके किसके पास जाए, यकीन करें मल्टीनेशनल कंपनी से लेकर हर बंदा इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। मैं आपको जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क के अंदर ये कीमत का तो मसला आपने बताया, फेक चीजों का बड़ा मसला है। हमारे यहाँ फेक चीजें बहुत है, जाली चीजें, जालसाजी बहुत है, मिलावट बहुत है, तोल में गड़बड़ है, ये अलग है, कीमत तो अपनी जगह है। और इसमें इस हद तक चीटिंग है, मैं जो आपको बात बता रहा हूँ ना, ये मेरा मुशाहिदा है, अर्क निकाला मैंने इसका। और मैं आपको बताऊं, आप अच्छा मेरे पास दिल पे हाथ रख के एक बात बता, आप कल जाएं सब्जी वाले के पास, फल वाले के पास जाएं, आप खामोशी से दूसरी तरफ देखिएगा, उसको पैसे देके आप यकीन कीजिएगा वो आपको गली सड़ी चीज देगा। तो ये पूरी कौम के अंदर एक चीज आ गई चिटिंग की। ये इतने चिटर हैं मेरे प्यारे भाई कि मैं कभी कभार मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं कहता हूँ यार, मेरी प्यारी कौम, पूरा दिन हम लोग नाच गाना करते रहते हैं, जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, अपनी कौम के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन हम इतने बड़े चीटर हैं यार। अगर आप दिल पे हाथ, कल आप ये एक्सपेरिमेंट करें, चले मैं मुझे झूठा साबित करें, जिससे आपके नाजरीन है, ये एक्सपेरिमेंट करें, किसी गरीब पथारे वाले के पास जाके खड़े हो, उसको पैसे दें, वो गला सड़ा फल पहले ना डाले, घड़ी सड़ी सब्जी पहले ना डाले, तो मेरा गिरबान पकड़ना, जो चोर की सजा हो मेरी सजा।
अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ इसमें इतने इसमें चीटर मैं लोग हैं। चाहता हूँ ना थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ भी हम आए ताकि गुफ्तगू हाँ, आधी ना रह जाए। मैं चाहूंगा आप इस पर भी रोशनी डालें कि इसमें फॉल्ट किसका है। इसमें हम्म। फॉल्ट बड़ी मुश्किल चीज है। चले यानी ये मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं ताकि आप आसानी से हाँ, जवाब दे सकें। हाँ, यही कौम जब बाहर जाती है तो लॉ को भी जी। फॉलो करती है, चीटिंग को नहीं नहीं छुड़ा कर। करते, नहीं करते मेरा प्यारा भाई, नहीं नहीं, ये गलतफहमी है पाकिस्तानियों की। अच्छा, हमारी रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब है दुनिया में, हमारी बाहर रेपुटेशन भी लॉ बहुत फॉलो ज्यादा। नहीं करते। अरे नहीं 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 मेरा प्यारा भाई, ये बिल्कुल गलत आपकी ऑब्जर्वेशन। ये हमें अच्छा। पाकिस्तान में बताया जाता है, इन लोगों की वजह से, ओवरसीज पाकिस्तानियों की वजह से ही हमारी रेपुटेशन खराब है। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के सफीरों की तरह इस वक्त काम कर रहे होते तो आज बिलियंस ऑफ डॉलर सरमाया पाकिस्तान आ रहा होता। इनकी रेपुटेशन, इनकी आदत, इनकी हरकतें दूसरे मुमालिक में जाकर ऐसी हैं, कोई इनसे मिलना पसंद नहीं करता, ये किसी से मिलना पसंद नहीं करते। इनकी वजह से हमारी कौम खराब हो रही है। ओवरसीज पाकिस्तानी जितने बाहर गए, मैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, आप जिस मुल्क में गए हो यार, उस मुल्क के नहीं, निजाम ये का तो हिस्सा कुछ कुछ बनो। ऐसे लोग होंगे ना जिनको आप इस वक्त बता रहे हैं मुझे, तो कुछ एक हल्का अहबाब होगा या ओवरऑल बात कर रहे हैं, क्योंकि नहीं नहीं, मजबूर तबका ओवर अगर जनरल बाहर बात जाता है कर वो रहा तो हूँ। नहीं कर अरे सकता ऐसे। जनरल बात, अरे जनरल बात आपसे हाँ, कर रहा हूँ, हाँ। जनरल बात आपसे कर रहा हूँ। एक आधा कोई निकल आए, अच्छे लोग भी होंगे, ऐसी बात नहीं। अच्छा। लेकिन देखें, मैं आपको जो ये देखें, मेरी बात की देखें, हर चीज मंतक से चलती है। हम्म। अगर ये लोग देखें, आपको पता होगा करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी दूसरे ममालिक में रहते हैं, हम्म। तकरीबन आपसे बात करो रफली। आप हम्म। पता होगा, कोई, मैं दुनिया के किसी कोने में नहीं गया जहां पाकिस्तानी ना हो। हम्म। पाकिस्तानी जितने ज्यादा दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, इस हिसाब से तो वो पाकिस्तान के सफीर हैं मेरे प्यारे भाई। हम जिस भी मुल्क में जाते हैं, हम एक सफीर के तौर पर जाते हैं। हमें देखकर, हमारी आदत को देखकर, हमारे मिजाज को देखकर लोग मुतासिर होते हैं। ठीक है। आप मुझे सच बताएं, गोरा हमारे मुल्क के अंदर आता है, 4 दिन के लिए आता है, हम उस पर इतना भरोसा करते हैं, उसको मुफ्त में खाने खिलाते हैं, क्यों? उसका ख्याल रखते हैं, उसकी देख पर उसकी उसकी देख रेख का ख्याल करते हैं। आप मुझे बताएं, पाकिस्तानी दुनिया में हर मुल्क के अंदर मेहनत कश हैं, काम कर रहे हैं, ये वो, इन्होंने अपना ब्रांड क्यों नहीं बिल्ड किया यार? आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं यार, एक आदमी होता है, इंसान है, हम इंसान है। इन कहते हैं जानवर के साथ भी अगर इंसान कुर्बत इख्तियार करे तो उससे भी यार बंदे की उनसियत हो जाती है। नहीं, ये तो कैसे इनको हमारे इनको ओवरसीज सुधारने पाकिस्तानी के है लिए इनको सुधारने के लिए मुल्क में लॉ की तश्कील दी जाती है, तो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन कराना किसका काम है? अगर कोई शख्स सब्जी दोगुने दाम फरोख्त कर रहा है, या अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रख दूं दूध के हवाले से, अदालती निज़ाम ने क्या रेट फिक्स किए हैं, रिटेलर्स क्या किस रेट के ऊपर बैठकर बात करते हैं, फरोख्त करते हैं। एक छोटा सा मसला है, ये तो वफाक और सिंध का मसला नहीं है ना, एक कमिश्नर कराची डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के साथ बैठकर ये तय कर नहीं पाते कि रेट क्या रखने हैं। अब ये देखिए, इसमें इम्प्लीमेंटेशन का जो एलिमेंट है ना, ये बहुत ही ज्यादा अहम है। और मैं असल में, आप भी सोच रहे होंगे ये बंदा किस तरह का आदमी है, इतना कड़वी कड़वी बातें कर रहा है। असल में बात ये है कि ये प्राइस मैकेनिज्म जो होता है ना भाई, ये सप्लाई साइड होता है। सप्लाई साइड के माने ये होते हैं कि हमेशा याद रखें कि तलब और रसद का एक तस्वुर है। ये तो आपको भी पता होगा, मुझे ये पता है, हर पाकिस्तानी को पता है। याद रखें कि दूध जो है ना, वो एक, जिसे आप कह सकते हैं, ऐसा आइटम है जो कि पेरिशेबल है। अगर ज्यादा देर से रखा जाए खराब हो जाएगा। ये बात सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अगर इसकी सप्लाई ज्यादा होगी, देखिए बड़ी मैं हम बात कर रहा हूं आपसे, अगर इसकी सप्लाई ज्यादा होगी और इसकी डिमांड जो है वो कम होगी, तो खुद ब खुद इसकी कीमत कम हो जाएगी। ये सही बात कर रहा हूं? लेकिन अगर होगा ज्यादा और खरीदार कम होंगे, तो फिर मसला ये होगा कि फिर तो इसको बेचना पड़ेगा ना, मजबूरी में निकालना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा, फल वाला, सब्जी वाला रात को मजबूरी में फल सब्जी बेच रहा होता है, क्योंकि उसको पता है इसका ग्राहक नहीं है। तो बेसिकली बात है सप्लाई साइड। हमारे यहाँ इज्तिमाई तौर पे झूठ बोला जाता है, पाकिस्तान दूध बनाने वाला चौथा बड़ा मुल्क, आटा बनाने वाला 5वां बड़ा मुल्क, ये इस तरह के फ्रॉड, 5 दरिया, समुंदर, पहाड़, हर चीज। ये असल में है तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड। पाकिस्तान में किसी भी चीज की वाफिर जो है पैदावार है नहीं। इसकी वजह से लोग इसका एडवांटेज उठाते हैं। मैं आपको बताऊं, बात यह, हमारे यहाँ मिल्क प्रोडक्शन बहुत लो है, लेकिन हम हैं कॉम्प्लेक्स का शिकार, एहसास कमतरी का शिकार। तो हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान दूध बनाने वाला चौथा बड़ा मुल्क है। अब ये फ्रॉडिया बात है, चीटर बात है, इसको साबित करने वाला कौन आदमी है?
आपकी मर्जी, आप कहते हैं दुनिया में, मुझे आज भी याद है बचपन में मैंने कहानी पढ़ी थी, चुड़ैल अपने आप को आईना में देखकर कहती थी मैं कौन है सबसे ज्यादा हसीन, आईना कहता था तू ही है तू ही है तू ही है, तो वो खुश हो जाती थी। इसी तरह ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ दूध की पैदावार बहुत ही ज्यादा कम। मैंने अगर आपके नहीं तो ये सामने फार्मर्स क्यों चिल्लाते रहते हैं कि दूध की कीमतें बढ़ाएं, हमें ग़िज़ाई अजनास महंगी पड़ रही हैं, और हाँ, कमिश्नर कराची मिलने के लिए बैठने के लिए तैयार नहीं होते हैं? प्रोडक्शन प्रोडक्शन है ही नहीं ना मेरा प्यारा भाई। ये कहते हैं हमारे यहाँ सप्लाई है ही नहीं, और सप्लाई नहीं होने को हम छुपाने के लिए ये कह देते हैं कि जब नर्क कोई बढ़ा नहीं सकता मेरा भाई, ये साइंस है, इट इज अ साइंस। आप कोई भी मईशत की किताब उठा लें, उसमें लिखा हुआ देखिए पेरिशेबल आइटम है, इसकी जखीरा अंदोजी नहीं हो सकती दूध की, आपको पता है मुझे भी पता है। गोरे ने क्योंकि इसकी जखीरा अंदोजी नहीं हो सकती थी, इसको पाउडर मिल्क बना मतलब दिया। तलब ज्यादा है, रसद कम है। जी, ये सब मैं आपको बता रहा हूं कि ये टोटल पूरे पाकिस्तान के साथ तारीखी फ्रॉड खेला जाता है। हम बड़े मासूम हैं, हमें कोई प्यार का पैगाम भेज दे तो हम उसके लिए फरेफ्ता हो जाते हैं, पेट पे लेट जाते हैं, इसी तरह हम जज्बाती हो जाते हैं। हमें झूठ बोला गया कि पाकिस्तान में दूध बहुत है, आटा बहुत है, ये सब फ्रॉड है। अगर आटा बहुत नहीं हो तो तो जब आटा तलब महंगा ज्यादा ना है, हो। रसद कम है, तो इन्वेस्टर पे इसमें पैसा क्यों नहीं लगा रहे? इन्वेस्टर तो बैठा वो होता है हमेशा कि वो पैसा लगाए इसी जगह पे जहां पर तलब ज्यादा हो जिस चीज की। मजे में ना वो, उनको क्या टेंशन है, वो कम बनाए या ज्यादा, देखें उनको इसमें एडवांटेज है। आप चेक करें इस चीज को, देखें अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो उनको अपनी चीज के दाम ज्यादा मिलेंगे, फैक्ट, सीधी सी बात। भाई देखें ना, आपने सप्लाई कम रखी हुई है और इसकी जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर है चले कि वो सप्लाई बढ़ाने के लिए। बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रही है अली भाई। मैं चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा चीनी पर भी आ जाए और आटे पर भी आ जाए, हाँ, पिछले स्कैंडल्स को भी सामने रखते हुए। माफिया, टोटल माफिया। हम्म। अब ये देखें वहां पे चीज फर्क है, हाँ, शुगर को क्रिस्टलाइन करके आप स्टोर कर सकते हैं, हाँ। वहां पे मसनूई किल्लत पैदा की जा सकती है, दूध के सिलसिले में नहीं हो सकती। दूध है पेरिशेबल, याद रखें। जो शुगर माजी में है आपकी ये नजर से भी गुजरी होगी, व्हाट्सएप के ऊपर रेट तय किए जाते थे। वो तो आप खैर मैं देखें, उसमें तो बहुत सारे लोग हैं हम्म। जो कि इन्वॉल्व हैं। इन लोगों ने एक आदमी को टारगेट कर लिया है और ये चाह रहे हैं कि उसका सारा का सारा बोझ जहांगीर तरीन के कंधों पे डाल दें। देखिए बात ये है कि ये एक अकेला आदमी नहीं कर सकता, सब ने एक हमाम और में भी उर्दू बहुत की सारे कहावत नाम है। हैं। हाँ, सब सब इसमें इन्वॉल्व होंगे। और देखें इसमें कार्टिलाइजेशन होती है, इसमें दो तीन तरीके से लोग पैसे कमा सकते हैं। नंबर वन, आर्टिफिशियल शॉर्टेज यानी किल्लत पैदा करके, मसनूई किल्लत पैदा करके कीमत को बढ़ा सकते हैं। नंबर वन, ये तो एक नेचुरल सी चीज है और हम इसमें कोई ऐप भी नहीं समझते, इसका भी पूरा सिस्टम है। याद रखें कि अकेला इंडस्ट्रियलिस्ट पैसे नहीं कमाता, अकेला शुगर मिल वाला पैसे नहीं कमाता। इस चिटिंग की एक लंबी लकीर है, जो चिटिंग करते 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 चीटरों की, जैसे आप कहना कि एक लंबी फहरिस्त है चीटरों की, ये चीटर आके परचून किरियाने की दुकान पर आकर खत्म होता है। ये तमाम लोग पूरी चैन के चीटर हैं। नहीं तो मैं आखिर में आपकी गुफ्तगू से फिर ये समझूं कि मुझे अगर कोई मजहबी त्यौहार करीब आ रहा है तो अपनी हाँ, जेब में ज्यादा पैसे बढ़ा लूं, क्योंकि मुझे पता है बाहर चीज जो है वो दुगने दामों फरोख्त होनी है, तो मुझे खरीद कर आना है वो चीज। बस इसमें देखें ना, ये देखें बात असल में जो आप कर रहे हैं ना, मैं आपको बड़ी फैक्ट एक बात बताता हूँ। मैंने अपनी सारी इक्तिसादियात, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की किताबें रद्दी में बेच दी, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का कोई उसूल लागू नहीं होता। मईशत एक साइंस है, उस साइंस को कोई मानता नहीं। यहाँ पर सिर्फ लोग ये समझते हैं कि चोरी चिकारी करके हम, एक बड़ी मशहूर कहानी थी बचपन में, जेब कतरों की दावत, उसका कंक्लूजन ये था, आप कह रहे थे ना कंक्लूजन क्या है, उसका कंक्लूजन ये था कि जेब कतरों की दावत में किसी की जेब भी नहीं बची, सबकी जेबें कटी। तो ये बेसिकली एक चीटर दूसरे चीटर के साथ चीटिंग करके समझ रहा है कि मैंने ज्यादा चीटिंग कर। ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, यहाँ पे मईशत का कोई असूल लागू नहीं होता मेरे प्यारे भाई। ये पूरी मईशत मैंने स्टडी कर ली है, ये सब लोग चीटर हैं, एक दूसरे की जेबें काट रहे हैं और इनको लग रहा है कौन बेहतरी। और जो आप बता रहे थे ना कि जिसका जितना म्यार है वो उतनी चोरी करता है, और सब चीटर हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, एक से एक चीटर। और सब लोग ऐसा आपको नेक से दिखाई देंगे, हर आदमी आपको, आप यहाँ पाकिस्तान में बैठ जाएं, जिससे आप अपना मसला बयान करें, चाहे बेटी की शादी हो या घर का कोई मसला हो या कोई नेकी की बात सीखनी हो, वो आपको वाज भी दे देगा वहीं बिठाकर, आपको लेक्चर भी दे देगा, आपको हर मसले का हल बता देगा। लेकिन फिर भी मुल्क के अंदर इतने मसाइल हैं, आप खुद मंतक की बुनियाद पर इसे सोचें, ये इकोनॉमिक्स से सॉल्व होने वाला इशू ही नहीं है। यकीन करें, यहाँ पे साइंस फेल है। मैं आपको बता दूं, मुझे आप लगता है अब PhD आपको मुआशियात पर एक नई किताब लिखनी पड़ेगी। मैं नहीं, मईशत तो यहाँ लागू ही नहीं होती ना। हाँ। देखिए मईशत के असूल क्या है,
मईशत के तो बुनियादी उसूल हैं, कब कहाँ कितना पैदावार करनी है। आप मुझे बताएं कि हमारे मुल्क के अंदर ये तीनों असूल जो है फेल है। देखिए ना, ये 3 सवाल हैं, आप मईशत की किताब पहले खोल लो। दूसरी, इसमें सवाल मईशत के यही होते, कब कहाँ कितना पैदावार करनी है। आप देखें हमारे मुल्क के अंदर इस बारे में कोई वर्किंग नहीं। दूसरा जो मईशत का देखें महवर होता है वो हमेशा ये होता है रोजगार और महंगाई। महंगाई का आपने जिक्र कर दिया, हमें जड़ ही नहीं मिल रही महंगाई। आप खुद निकले, आपको पता नहीं लगेगा महंगाई की जड़ क्या। और जब आप जड़ पकड़ने निकलेंगे तो आपको अगर ये पता लगे तो देखे ना, सिरा कहीं मिले तो फिर बंदा उसे पकड़े ना। अब जब सिरा मिलेगा, जिन लोगों से आप कह रहे हैं कि वो इम्प्लीमेंटेशन करवाएं, ये वही लोग हैं ना जिनका नाम आ रहा है स्कैंडल्स के अंदर, जिन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करवानी है। सच सच बताएं, आप टीवी एंकर हैं, आप इस चीज को जानते हैं, नाम हम किसी का भी नहीं देते, लेकिन जिन लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन करनी है उनका तो अपना नाम आ रहा है। तो आप मुझे बताएं कि फिर कहां से इम्प्लीमेंटेशन होगी? मतलब तो मईशत हो गई ना। जो सिरा था वही इस वक्त मुलव्विस है, यही हाँ, कंक्लूजन है ना। बस वो कमी गाह की तरफ देखेंगे तो पता लगेगा ना कि क्या काम हो रहा है। ठीक है। हर आदमी जो है यहाँ पर, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अशार का हवाला मैं दे देता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन बात यह है कि सारे शहर ने दस्ताने पहन रखे हैं इस मुल्क में, अब आप खुद समझ जाएं। और दूसरी बात यह कि कमी गाह की तरफ आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। लोग देखिए, हर आदमी यहाँ पर चोर चोर की आवाज निकाल रहा है, लेकिन सच बात यह है कि हर आदमी ये कह रहा है कि मैं जितना लूट लूं जितना खसूट। ये पाकिस्तान मेरे ख्याल 27 रमजान को बना था, इस बरकत से जो है ये कामयाबी से चले जा रहा है। इसको लोग लूटे जा रहे हैं, इसको लोग तबाह करने में लगे हुए हैं, कोशिश नाकाम हो रहे हैं मुकम्मल तौर पर। मैं आप बताऊं, आप पाकिस्तान लाके दिखाएं, काफिरों को मुसलमान करें, जब वो यहाँ आएंगे, जब वो देखेंगे कि निजाम की गैर मौजूदगी में मुल्क खुद ब खुद चल रहा है, ये सिर्फ अल्लाह के करम से चल सकता है। तो आप पता है क्या, ये मईशत छोड़ें, लोगों को तबलीग में लगें, काफिरों को लेकर आए, दिखाएं, ये निजाम को दिखाएं, आपको कितने लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे। ठीक है, बारिशों में कितने तबाह हो गया ये, आप देखें पूरा शहर तबाह हो गया। आप कराची शहर ला के दिखाएं, वो हैरान हो जाते। और शहरों के अंदर देखें, सतह समुद्र से नीचे है कराची, फिर भी सूख गया। तो क्या है यार, ये तो खुद ब खुद एक, जिसे आप कह सकते हैं कि मिरेकल है। तो यही चीजें हैं जो देख देख के आप काफिरों को लाएं दूसरे मुल्क से और मुसलमान करें, बस इस काम में लगे सर। इस काम में ना लगे ये तो इसका कोई सिरा ही नहीं समझ में आएगा। जी, बहुत शुक्रिया अली नासिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, मौशी तज़कियाकार। बड़ी तल्ख गुफ्तगू हुई, लेकिन तल्खी में भी हकीकत जो वाज़े हुई है वो यही है कि अगर सिरा पकड़ने की बात की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर्स जिनकी ये जिम्मेदारी लगाई गई है कि आपने इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर करना है, चेक एंड बैलेंस करना है, तो वो किन कामों में लगे हुए हैं, किन कामों में मुलव्विस हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन उन सरकारी अफसरान के ऊपर भी एक इदारा आता है एंटी करप्शन या फिर नैब की अगर बात की जाए, तो नैब के अफसरान और एंटी करप्शन के अफसरान क्या कर रहे हैं, इन अफसरान के ऊपर क्यों इंक्वायरीज नहीं बिठाते, ये गौर तलब बात है। वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी उस पर बात करेंगे।